हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का घटना चक्र सीरीज में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्वत चोटियों के बारे में। ठीक है, ये पर्वत चोटियाँ जो है, ये पर्वत चोटियों से संबंधित जितने भी नोट्स हैं, पहले हम लोग नोट्स को देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आप सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है तथा अवस्थिति नेपाल में है। यानी कि माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। यानी कि भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बछेंद्री पाल है। ठीक है, ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी। कब? ये 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें देखिएगा कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि इसको हम लोग K2 भी कहते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, ये कौन सी श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। यानी कि K2 कहाँ पर स्थित है? ये POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। देखिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे देखिए, अगर भारतीय भूमि में, पूर्णतः भारतीय भूमि में भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा होगा। ये इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य एवं नेपाल, यानी कि सिक्किम और नेपाल के जो है बॉर्डर पर स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर सूची के रूप में संरक्षित किया गया है। ठीक है, ये 3 वर्ग होता है जिसमें मिश्रित वर्ग भी एक है। उस मिश्रित वर्ग में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, कब कब शामिल किया गया? 2016 में। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा जो है वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। कब? 1988 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, जैसे बोर्ड पीक, ग्रेशर बूम, साल्तारो कांगड़ी, नंगा पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन। देखिए, गॉडविन ऑस्टिन आपका यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद बद्रीनाथ, नंदा देवी यहाँ पर है। कंचनजंगा देखिए भारत और ये सिक्किम की सीमा पर है। ठीक है, ये नेपाल और सिक्किम सीमा पर है। उसके बाद नोकरेक यहाँ है। ठीक है, सारामती यहाँ है। पारसनाथ देखिए। ठीक है, आप भारत में गुरु शिखर को देखिए, अरावली की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर यहाँ पर है। धूपगढ़, ठीक है, सतपुरा की सर्वोच्च चोटी है, आप इसको देख सकते हैं। ब्लू पीक महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अनाईमुडी, देखिए अनाईमुडी यहाँ है। दोदा बेटा नीलगिरी का सर्वोच्च है। कुद्रेमुख लोहा के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर है। ठीक है, सैडल पीक कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। इसकी ऊंचाई, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर स्थित है। आपको पूछा जा सकता है कि कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? तो पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अब इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा जा चुका है उन प्रश्नों को देखेंगे। हालांकि आज वीडियो बहुत छोटा होगा, इसलिए कि आज का टॉपिक बहुत छोटा है। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं।
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे और मकालू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी माउंट एवरेस्ट। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, इसका राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल। ठीक है। अगला सवाल देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट, ये पहली महिला कौन थी? तो जुंको तेवई, ये जापान की रहने वाली थी, ये जापान की पर्वतारोही है। ये 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया था। ठीक है। ऐसा करने वाले वे प्रथम महिला बन गई। ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? जुंको तेवई है। आप इसका नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पर्वतारोही का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है संतोष यादव। ये विश्व की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट पर कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव भारत के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला का क्या नाम है? तो इसका नाम है संतोष यादव। उसके बाद देखिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। देखिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, गॉडविन ऑस्टिन भारत में है, कंचनजंगा भारत नेपाल में है, मकालू नेपाल में है। तो स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूंकि गॉडविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं है, तो विकल्प ये सही होगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा 10 नंबर में देखिए, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल सिक्किम सीमा पर, इसलिए इसका दोनों ऑप्शन सही दे दिया है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में सही क्रम क्या होगा? तो सबसे अधिक ऊंचाई है गॉडविन, ये माउंट एवरेस्ट का, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन का, उसके बाद कंचनजंगा, यानी 8,848, 8,611, 8,598। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 12 नंबर नंदा देवी। नंदा देवी जो है ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कहाँ है? गढ़वाल हिमालय का भाग है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है। नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये डबल हो गया है। ठीक है। 15 नंबर देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ है? तो ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है। चलिए, अरावली की सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। अरावली का एक उच्चतम शिखर है कुंभलगढ़। ठीक है। गुरु शिखर के बाद, यानी कि देखिए विकल्प में जो है गुरु शिखर नहीं है, जिसकी वजह से कुंभलगढ़ 1244 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको आप दे सकते हैं आंसर। निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सबसे पूर्व में नामचा बरवा, जहाँ से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए कंचनजंगा है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद नंदा देवी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो भारत में गोसाई थान भारत में स्थित नहीं है, जबकि कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल है। नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में है अवस्थित है, जबकि गोसाई थान तिब्बत के में नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद देखिए 19 नंबर का देखिए, अधोलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाईकनाल, अन्नामलई पहाड़ियाँ, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला, पीर पंजाल। देखिए इसमें देखिएगा, अन्नामलई पहाड़ी में ये कोडाईकनाल जो है अन्नामलई पहाड़ी में नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल में पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। अतः इस प्रश्न में विकल्प बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, हम लोग अगला देख लेते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरला मांधाता, नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत, ये और बी दोनों नहीं है। ठीक है। ये एंड बी। अब जैसे देखिए, भारत में अवस्थित नहीं है ये कह रहा है, तो गुरला मांधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं, बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मांधाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट या कामेट पर्वत
उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू एवं कश्मीर यानी पीओके में अवस्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न के दो विकल्प सही हैं। 21 नंबर का सवाल देखिए, गौर लाटा चोटी किस पाठ में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सामड़ी पाठ। ठीक है, यानी गौर लाटा चोटी के बारे में यदि हम लोग देख लें, ठीक है, गौर लाटा चोटी के बारे में यदि हम लोग देख लें तो ये देखिएगा, ये सामड़ी पाठ के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। ये गौर लाटा चोटी कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। चलिए अब देखते हैं घाटियों के बारे में। ये घाटियाँ देखिए क्या होती हैं, तो हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इसका नोट्स हम लोग देख लेते हैं। घाटियाँ से संबंधित जो नोट्स हैं, इन्हें कश्मीर घाटी, धुन घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ, हिमाचल प्रदेश भागीरथी घाटी, गंगोत्री के समीप एवं मंदाकिनी घाटी, केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ये कौन सा पर्वतों के बीच? धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है। ठीक है, नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। उसके बाद देखिए, भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है। ठीक है, वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। नेलांग घाटी को 1962 के युद्ध के बाद क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मरखा घाटी, ये बहुत ही बार पूछा गया है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध घाटी है। मरखा घाटी पहले जम्मू कश्मीर आंसर करते थे हम लोग, लेकिन अब हम लोग करेंगे मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। और चूंकि लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे जूकू घाटी स्थित है। देखिएगा, जूकू घाटी भी बहुत पूछता है। जूकू घाटी कहाँ है? नागालैंड के अंदर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सांगता घाटी या किन्नौर, ये सांगता घाटी जो है, ये सांगला घाटी जो है, ये सांगला घाटी किन्नौर में स्थित है। किन्नौर कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और वस्पा नदी से घिरी हुई है। पर्वतीय चोटियों और वस्पा नदी से घिरी घाटी कौन सा है? सांगला घाटी, ये हिमाचल प्रदेश की घाटी है। यूथांग घाटी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। यानी देखिएगा, रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पतियों से ढका हुआ है यूथोंग घाटी। कौन सा घाटी? यूथोंग घाटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। शांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कर पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित जितना ही प्रश्न पूछा जा चुका है उन प्रश्नों का कलेक्शन मैं यहाँ दे रहा हूँ। 1 नंबर में देखिएगा, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो है धौलाधर और पीर पंजाल। ये कौन सा किसके किसके बीच है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा, नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद देखिए, यहाँ मिलान कर लीजिए। देखिए, मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर यहाँ गलत ऑप्शन, चूँकि उस समय जब पूछा गया था वही था। अब लद्दाख आंसर होगा, लद्दाख। ठीक है, ये क्या होगा? लद्दाख। इसका जूकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, यूथांग घाटी सिक्किम के अंदर है। ठीक है, चलिए इसको मिलान कर दिए हम लोग। अब देखिए, यहाँ विचार कीजिएगा इसमें कौन सा कथन सही है। तो 2 और 3 सही है, आप इसको याद रखिए। यानी मोन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कडाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा, 5 नंबर का सवाल, भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर्वत चोटियाँ और घाटियों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं उसको देखें, और साथ ही साथ इन दोनों चैप्टर से जितना भी प्रश्न अब तक पीसीएस में पूछा जा चुका है या अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है उसका कलेक्शन मैं आज आप लोगों को दिया। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।